आज की कहानी का टाइटल है बुढ़ापे की ख्वाहिशें। सुरेश जी आज सुबह से सावित्री जी का उदास चेहरा देख रहे थे। सावित्री जी उनके सामने नहीं आ रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो सुरेश जी के सामने आई तो वो अपनी आंखों के आंसू छुपा नहीं पाएंगी और वो सुरेश जी को दुखी नहीं करना चाहती थी। सुरेश जी ने एक दो बार उनको बुलाकर बात करने की कोशिश की, पर जब उन्होंने देखा कि सावित्री जी उनके पास नहीं आ रही हैं तो वो उठकर घर से बाहर चले गए। दरअसल सावित्री जी काफी समय से तीर्थ स्थल पर जाना चाहती थी, पर बेटा हमेशा खर्चे का बहाना बना देता था। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी, पर वो अपनी पत्नी के साथ इसी साल में 2 बार घूम आया था और आप फिर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। सावित्री जी ने तो बस इतना ही कहा कि बेटा कुछ दिनों के लिए हमें तीर्थ पर जाने दो, वहां पर आने के बाद तुम घूम आना। अभी तो हमारा शरीर चल रहा है, उसके बाद पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं। इस पर बेटा बहू ने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। आज अपनी बहू से इतना सुनने के बाद उनका मन बहुत बेचैन हो गया और उन्हें बेचैन देख सुरेश जी भी बेचैन हो गए। उनके जाने के बाद सावित्री जी और भी परेशान हो गई। वो जानती थी कि सुरेश जी उनके दुख से दुखी होकर बाहर गए हैं और वो कभी भी इस तरह से बिना बताए नहीं जाते, पर आज वो बिना बताए ही बाहर चले गए। सावित्री जी बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने 1-2 बार सुरेश जी को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इतने में उनकी बहू ने नाराज होते हुए सावित्री जी से कहा, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि इस उम्र में आप मुंह बनाकर घूम रहे हैं, क्या ये अच्छा लग रहा है? बुढ़ापे में भी एक दूसरे के प्रति इनका प्यार तो देखिए। बहू के इस तरह के ताने सुनकर सावित्री जी का मन और भी उदास हो गया और सुरेश जी वापस आए और उन्होंने सावित्री का हाथ में एक लिफाफा रख दिया जिसमें ट्रेन की 2 टिकटें थी। सावित्री जी ने हैरान होकर सुरेश जी को देखा। इतनी देर में उनकी बहू भी वहां आ गई। सुरेश ने कहा, मैं तुम्हारी और अपनी तीर्थ यात्रा की टिकट ले आया हूँ। 1 महीने में हम घूमकर वापस आ जाएंगे। आज तक तुमने अपने बच्चों के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें खत्म की हैं। तुम्हारी तीर्थ यात्रा पर जाने की ख्वाहिश आज तुम्हारे बच्चों को बोझ लग रही है। मैं सारी जिंदगी तो परिवार की जिम्मेदारियों के चलते तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, पर अब तुम्हें अपनी खुशियों को या अपनी ख्वाहिशों को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। बहू ने पूछा, बाबूजी तीर्थ यात्रा के लिए 20,000 लगेंगे। अगर अपने बैंक के रुपयों को आप जब ऐसे खर्च कर देंगे तो कभी जरूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे? इस पर सुरेश जी ने कहा, बहू पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैंने ये मकान अपने बुढ़ापे के लिए बनाया था। मैं चाहता हूँ तुम भी अपना मकान खुद बनाओ। हमने अपनी ख्वाहिशों को खत्म कर अपने बुढ़ापे के लिए ये मकान बनाया ताकि मैं और मेरा परिवार सुख से रह सके। और अगर मैं अपनी बीवी के साथ ही सुख से नहीं रह सकता, फिर तुम अपने बुढ़ापे के बारे में खुद सोचो। तुम चाहो तो आज ही हमसे अलग हो सकती हो। रहना चाहती हो तो तुम मुझे इस मकान का हर महीने किराया दे दो, जिससे हम अपने बुढ़ापे को संभाल लेंगे। और अगर तुम किराया नहीं दे सकती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी पेंशन आती है और मैं इस मकान को किराए पर देकर अपना बुढ़ापा संवार लूंगा। पर जहाँ सारी उम्र मैंने अपनी और अपनी बीवी की ख्वाहिश को तुम्हारे पति की खुशियों पर कुर्बान किया है, मैं अपने बुढ़ापे में अपनी ख्वाहिशों को नहीं दबाना चाहता। हमारे बुढ़ापे की ख्वाहिशों को दबाकर अगर तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा इतना कमाता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, तो मैं भी अपनी पेंशन से इतना तो कमा ही लेता हूँ कि अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। ये सुनकर उनकी बहू हैरानी से देखने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सास ससुर जो उसकी सारी बातें चुपचाप सुनते हैं, कभी उसे ऐसा जवाब देंगे। ये सच ही तो है कि माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को अधूरा छोड़कर अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और जब बच्चों की बारी आती है तो बच्चे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं। उन्हें माँ बाप के छोटे मोटे सपने बोझ लगने लगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।